हुजूर का निज़ाम होना चाहिए, हुजूर का दीन तख्त पे होना चाहिए। कुरान करीम का फैसला यही है और पाकिस्तान के आईन में भी यही लिखा है कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। जिन लोगों ने यह नारा बुलंद किया कि रसूलुल्लाह के दीन को बुलंद करो और जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं उनसे ताल्लुकात मुनक़ते करो, उनके सफ़ीर को उनके मुल्क में दफा कर दो, यह मुतालबा किया। इस मुतालबे की बुनियाद पर हुकूमत कहती है इस तहरीक को कल आदम कर दिया जाए। कल अदम का मतलब समझते हैं आप? कल अदम का मतलब होता है जैसे थे ही नहीं, ऐसा कर दो जैसे थे ही नहीं। तो उनसे कहना यह है कि जो रसूलुल्लाह से वफा करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की बात कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ताईद फरमाई हुई है, अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल है। और कल अदम तुम क्या करोगे? हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से ऐसा है ही नहीं जो कल अदम हो सके, बल्कि उसकी बका यह है, वल्लाहिल अज़ीम, आज जुमे के दिन मिंबर पर बैठकर मैं कसम खाकर कहता हूं कि हमारी रूह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर कुर्बान होने के लिए हम वक्त तैयार है। यह कैसे हो सकता है कि तुम कल अदम कर दोगे? तुम किस चीज को कल अदम करोगे? तुम हमारे वजूद को कल अदम कर सकते हो, मगर हमारी रूह रसूलुल्लाह पे कुर्बान है। और यह बात तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अब तो आने वाली जो नस्ल है वो भी कह रही है हुजूर आपकी इज्जत नामूस, आपकी शान, आपकी खत्म नबुव्वत, ये तो बड़ी बातें हैं। हुजूर कोई आपके नाम पे मांगे तो अपनी जान फिदा करूंगा। ये कैसी बात है? ये कहते हैं इनको कल अदम कर देंगे। कल अदम उनको करो ना जिन्होंने कराची के अंदर बोरियां भर भर के लाशें पेश की हैं, वो तुम्हारे बाप लगते हैं। कल अदम उनको करो जिन्होंने कराची के बच्चों का सारा मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया। कल अदम उनको करो ना, खुद इनको कल अदम होना चाहिए। क्यों? ये वही लोग हैं जिन्होंने डी चौक पर 126 दिन तक मुसलमानों की बेटियों को नचाया है। पूछ रहा हूं आपसे, ये कल अदम नहीं होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां लिखा हुआ है वहां इन्होंने शलवारें लटकाई हैं, इनको कल अदम नहीं होना चाहिए? पूछ रहा हूं आपसे। आप हजरात रोटी मुंह में डालते हैं, इधर जरा सर पे हाथ मार ले अगर होश नहीं है तो। कल अदम इनको नहीं होना चाहिए जिन्होंने कौम से झूठे वादे किए, जिन्होंने कादियानियों को सरबराह बनाया इदारों का, जिन्होंने गुस्ताखे रसूल औरत को छोड़ा, ये इसको कल अदम नहीं होना चाहिए। तारीख में इससे बड़ा झूठा कोई नजर नहीं आता, उसको कल अदम नहीं होना चाहिए। कल अदम तो नवाज शरीफ को करो ना, जिसने कहा कि कादियानी हमारे बहन भाई हैं। बहन भाई है तो रिश्ता दे दो उनको। समझ आ रही है बात आपको? कादियानी हमारे बहन भाई हैं तो बहन भाई हैं तो रिश्तेदारियां करो ना उनसे। हम तो कादियानियों को काफिर समझते हैं, कादियानियों को जिंदीक समझते हैं, उनको वाजिबुल कत्ल समझते हैं। ये कादियानियों को क्या बना रहे हैं? कल अदम इनको करो, कल अदम उनको करो जिन्होंने वतन अजीज पाकिस्तान के साथ गद्दारियां की, जिन्होंने पाकिस्तान के राज बेचे, जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया। कल अदम उसको करो ना जो जाके मूर्तियों पे दूध चढ़ाता है। कल अदम उसको करो। कल अदम उसको करो जो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस का मसला आया और गूंगा शैतान बन के बैठा रहा। हर शख्स वो कल अदम है जो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के मसले पर नहीं बोलता, वो कल अदम है। वो क्या है? वो कल अदम है। जी हां, वो कल अदम है जो हुजूर के गुस्ताखों को जवाब ना दे सके। और जिस तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने हुजूर के गुस्ताखों को जवाब दिया, अपना सब कुछ मैदान अमल में लेके आई, तो क्या रब्बे जुल जलाल उसको यूं ही तना छोड़ देगा? ये तो चंद दिन की बात है। तुम्हारा जबर, तुम्हारा कहर, ये सब कुछ अभी तबाह फना बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल की ताईद आएगी, अल्लाह की ताईद आएगी। इतना ही इम्तिहान है, कुछ दिनों की बात है। याद रखें, जो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के मसले पर कोई चीज बचा के रखता है, अल्लाह वही उसके गले का तोक बना देता है। ये हुकूमत की ज़ौम में आकर
अपने पैसे, अपनी दौलत और जो इनके पास हुकूमत है उसके जोन में आकर समझते हैं कि हम हुजूर के गुलामों को कलअदम कर देंगे। गुलामी रसूल कभी कलअदम कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। तख्त इनके लिए नहीं है, इन जालिमों के लिए तख्त नहीं है। ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के राज बेचने वाले हैं। इनका बातिन उठाकर देखो तो आपको इतनी घिन आएगी कि इनका किरदार क्या है। और सारे मिले हुए आपस में, तब्दीली के नाम पे जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, सारे वही चोर, वही डाकू, वही उचक्के फिर उसी असेंबली में। जिनको ये कहता था कि बड़े डाकू हैं, अब उनको वजीर बना रहा है और बनाता रहेगा, क्योंकि इसके आका यहूद व नसारा हैं। ये उनकी बात पर चल रहा है। आप हजरात को अगर ये तकलीफ हो ना कि जी टाइम बड़ा हो जाता है, सियासी गुफ्तगू हो रही है मस्जिद के अंदर, तो आप अभी जा सकते हो। गेट बहुत बड़ा रखा हुआ है हमने, छोटा दरवाजा नहीं है। बात रसूलुल्लाह के दीन की होगी, बात हुजूर की अजमत की होगी और हक की बात होगी, और बातिल को यहां से ललकारा जाएगा। समझ आ रही है? फिर नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज रसूलुल्लाह की वजह से, जुमा हुजूर की वजह से, सज्दे हुजूर की वजह से, कुरान की तिलावत हुजूर की वजह से, मस्जिदें हुजूर की वजह